Hello students, in the previous 3 lectures we have studied the 2 points on line. First was equations and second was about distance. As far as plane is concerned, we have to study only 1 point, means equations of plane in different forms. Equations of line we have studied in 2 forms. When the line was passing through the point and parallel to the vector. Second form was the line passing through the 2 points. Now when we consider the plane, plane is also the locus, set of points. Set of all such points, when we join any 2 points, then the line joining such 2 points will always totally lie on that surface. Such surface is called a plane surface. तो ऐसे लोकस का इक्वेशन अगर तुमको निकालना है तो ऐसे 5 डिफरेंट फॉर्म्स वी कैन राइट. हर फॉर्म में वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन, एवरी फॉर्म you can convert vector equation into Cartesian equation, conversely Cartesian equation into vector equation. लाइन में हमारे 7 थ्योरम्स लिखे थे हमने, 4 इक्वेशंस के और 3 डिस्टेंसेस के. अभी यहाँ पर 5 नए थ्योरम्स लिखेंगे हम, 5 या 6, डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन ओनली. बाकी का पोर्शन आपका प्लेन का डिलीट है. तो जैसे इसको नंबर देना है थ्योरम को, तो नंबर 8 दे सकते हैं आप, चैप्टर 1 ही है ना, और प्लेन का अलग चैप्टर रहता तो फिर थ्योरम नंबर 1. द प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर. इसमें आपको 2 चीजें दी जाएगी, एक पॉइंट थ्रू विच द प्लेन इज पासिंग, ए दिया है मान लो, उसका पोजीशन वेक्टर. पहले वेक्टर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. पोजीशन वेक्टर इज ए बार सपोज, एंड द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर. सपोज दिस इज द परपेंडिकुलर वेक्टर. डायरेक्शन ऊपर हो या नीचे हो, वेक्टर परपेंडिकुलर, दैट्स ऑल. परपेंडिकुलर वेक्टर को हम नॉर्मल वेक्टर भी बोलते हैं, इसलिए उसको n बार से डिनोट किया जा सकता. एंड द प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट A, whose position vector is A bar. The equation of such point, equation of such plane, vector equation of the plane passing through the point A having position vector A bar and perpendicular to the vector n bar is. तो ये इक्वेशन कैसे मिलता, इसकी प्रूफ क्या है, शॉर्ट में हम याद दे सकते हैं. तो आपको अगर कोई भी लोकस का इक्वेशन फाइंड करना है तो हम स्टार्ट करते हैं जनरल पॉइंट के साथ. लेट P be any point on the plane. पोजीशन वेक्टर जनरल पॉइंट का हम R बार लेते हैं. लेट P R बार be any point on the plane, कौन सा, which is passing through A
position vector is a bar and perpendicular to the vector n bar, नॉर्मल वेक्टर है वो। तो यहाँ पर ए और पी को अगर तुम ज्वाइन करते तो एक वेक्टर बनेगा ए पी बार। हाउ आर दिस टू वेक्टर्स ए पी बार एंड एन बार? They are AP bar that is present in the plane, और n bar it is perpendicular to the plane। तो ये पूरे प्लेन को परपेंडिकुलर है, मतलब प्लेन में जितने भी वेक्टर्स होंगे सबको परपेंडिकुलर रहेगा। AP बार भी n बार को परपेंडिकुलर होगा, मतलब देयर डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। फर्दर AP bar can be rewritten as R bar minus A bar dot n bar is equal to 0. Dot product is distributive. R bar dot n bar minus A bar dot n bar equal to 0. नेगेटिव वाला डॉट प्रोडक्ट उधर ट्रांसफर कर देंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। प्रूफ हो गई। तो जब भी आपको प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए बताया which is passing through the point A bar and perpendicular to the vector n bar, such plane you have to write in terms of R bar, general vector R bar तो उसमें रहेगा ही। That equation will be true for all such points, means which are lying on the plane। तो R bar dot n bar लेना है यहाँ पर, A bar नहीं। A bar dot n bar राइट साइड में, तो इसको बोल सकते हैं हम वेक्टर इक्वेशन। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। Passing through A bar perpendicular to n bar in scalar product form। Scalar product form you can note that scalar product form you can rewrite in this manner also। R bar dot n bar is equal to A bar dot n bar। This equation, vector equation, can be written as R bar dot n bar, ये तो वैसे ही रहेगा, n बार जो भी होगा I plus 2j plus 3k वगैरह वो वैसा लिखेंगे हम। R बार तो अपनी जगह रहेगा वैसा ही। दिस विल बी इक्वल टू, अब ये डॉट प्रोडक्ट सम स्केलर रहेगा जैसे d या k या लैम्बडा। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन यू कैन राइट, या फिर इधर ले लेंगे लेफ्ट में तो माइनस बी इज इक्वल टू 0। So this scalar product can be written in terms of a scalar quantity। ये हो गया वेक्टर इक्वेशन। अब यहाँ पर आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, इस वेक्टर इक्वेशन का कार्टेशियन फॉर्म। तो आपको क्या दिया जाना चाहिए? पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, यहाँ पर वेक्टर के जगह पे कोऑर्डिनेट्स
वैसे भी आपको वेक्टर भी दिया है तो कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं आप। जैसे i+2j+3 के वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, तो 1 2 3 xi+yj+z के x y z, तो दिस विल बी द गिवन पॉइंट। वेक्टर इक्वेशन के बाद में कार्टेशियन फॉर्म के लिए कंडीशंस तो वही रहेंगी अंडर द सेम हेडिंग, बट यू कैन राइट, रिमार्क में भी लिख सकते थे हम, बट सेपरेट थ्योरम कैन बी considered for Cartesian form of the equation of plane. स्टेटमेंट उसका क्या होगा? The Cartesian equation means the equation of the plane passing through A having coordinates x1 y1 z1, पोजीशन वेक्टर की जगह पे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, एंड नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर, अगर मान लो xi+yj+z के हैं तो उसमें वो एक्स वाई जेड बनेंगे डायरेक्शन रेशोज, हर वेक्टर में वैसा आप बोल सकते। तो परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, वेक्टर अगर नहीं दिया तो उसके डायरेक्शन रेशोज भी दे सकता हो, जैसे ए बी सी दे दिया, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज मतलब n बार क्या होगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, the equation of the plane passing through the point A x1 y1 z1 and whose normal has direction ratios A B C is given by, that equation is A into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1, this is equal to 0। इसमें कहीं भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इस इक्वेशन को बोलेंगे बाद में हम कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ईच पॉइंट, passing through the point x1 y1 z1 and whose normal has direction ratios a b c। तो इसकी प्रूफ भी आप उसी प्रकार दे सकते हैं। लेट अस कंसीडर जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन, उसके कोऑर्डिनेट्स देना पड़ेगा। लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, कौन सा प्लेन, which is passing through the point A having coordinates x1 y1 z1। तो A और P को अगर ज्वाइन करते हैं तो वेक्टर मिलेगा। कैन यू राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर AP बार, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP बार आर x minus x1 y minus y1 दूसरा, तीसरा डायरेक्शन रेशो z minus z1। अच्छा, AP बार को n बार रहेगा परपेंडिकुलर, AP बार इज परपेंडिकुलर टू n बार। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, उनके डायरेक्शन रेशोज आपको मालूम है, एक के a1 b1 c1, दूसरे के a2 b2 c2, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0,
वो स्केलर प्रोडक्ट ही होता है। तो यहाँ पर n बार के डायरेक्शन रेशोज क्या है और AP बार के क्या है, नॉर्मल passing through the point A and direction ratio of normal ABC, नॉर्मल n बार बोल सकते हो वहां पर ब्रैकेट में। तो यहाँ a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस b इंटू y minus y1 plus c into z minus z1, this must be equal to 0। स्केलर प्रोडक्ट है वो AP बार और n बार का। Hence this is true for all such points having coordinates x y z। आप यहाँ लो या इधर लो, कहीं भी लो इस प्लेन में, that point will satisfy this condition and hence this is called the equation of all such points, locus of points, which is called as plane in Cartesian form। which is the Cartesian form of equation of plane। इसमें कौन सी दो कंडीशंस दी है, एक पॉइंट और दूसरा नॉर्मल वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर मीन्स नॉर्मल वेक्टर। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज। इसमें इस इक्वेशन को आप ऐसा भी रीराइट कर सकते हैं, इट कैन बी रीरिटन as ax plus by plus cz, बाकी बचे माइनस ax1 माइनस by1 माइनस cz1। abc मालूम है, x1 y1 z1 मालूम है, मतलब वो बनेगा एक अलग कांस्टेंट abc के अलावा। माइनस b या उसको प्लस b भी बोल सकते हैं हम, इज इक्वल टू 0। ये d पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। ए बी सी भी वैसे ही पॉजिटिव या नेगेटिव, इवन 0 भी हो सकता, एक आध दूसरा। तो प्लेन का इक्वेशन आप ऐसा ले सकते, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस बी, केवल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी रहा इक्वल टू 0, तो इट विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। हालांकि उसको प्लेन भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि वहां सी जेड मतलब 0 इंटू जेड बोल सकते हैं, जेड की टर्म अपसेंट अगर है तो 0 कैन बी टेकन एज द कोएफिशिएंट ऑफ जेड। तो दिस इज आल्सो द प्लेन whose normal has direction ratios a b c and passing through the point x1 y1 z1 which will satisfy this condition, minus ax1 minus by1 minus cz1 becomes d। तो ये हुआ पहला टाइप, प्लेन पासिंग थ्रू one point and perpendicular to the vector।
अब इस कंडीशन के जगह पे पासिंग टू द पॉइंट तो दिया ही जाएगा, लेकिन आगे परपेंडिकुलर टू वेक्टर नहीं दिया है, पैरेलल बोला है उसने, पैरेलल टू टू वेक्टर्स। तो ऐसे प्लेन का इक्वेशन क्या बनेगा? लेट अस चेक इन थ्योरम नंबर 10। ये सब एग्जांपल्स में हम बाद में यूज करेंगे। वेक्टर इक्वेशन पहले लिखेंगे ऑफ द प्लेन। विच प्लेन? passing through a given point A whose position vector is A bar and parallel to the two vectors B bar and C bar. Plane is passing through the point A and parallel to the two vectors B bar and C bar. एक वेक्टर पैरेलल दूसरा नॉन पैरेलल ऐसा नहीं चलेगा, दोनों इस प्लेन को पैरेलल रहना चाहिए। ये अगर प्लेन है तो वेक्टर्स आर लाइक दिस, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते, इवन प्लेन में भी हो सकते हो। एक वेक्टर यहाँ दूसरा इधर, बी बार सी बार। पैरेलल वेक्टर्स उनको हम कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। एक ही प्लेन को अगर सेट ऑफ वेक्टर्स पैरेलल है तो ऑल सच वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर। अब देखो, ये कंडीशंस का यूज करके अगर हमको इक्वेशन निकालना है तो जनरल पॉइंट तो आपको लेना ही पड़ेगा, पी आर बार। अच्छा, इज व्हाट इज द टाइप ऑफ इक्वेशन? इज वेक्टर इक्वेशन लिखना है तो ए बार बी बार सी बार के फॉर्म में रहेंगे। आर बार माइनस ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। Proof is again simple. We have to start in the same way. Let P, position vector R bar, be any point on the plane passing through which point? Passing through the point A having position vector A bar. And parallel to the two vectors B bar and C bar. तो यहाँ अगर तुम B bar क्रॉस C bar लेते तो that vector will be, B bar cross C bar is a vector quantity. It is perpendicular to the plane, so it will be considered as normal vector. It is perpendicular to the plane. जिस प्लेन को ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, उन दोनों वेक्टर्स को ये वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब प्लेन को भी परपेंडिकुलर रहेगा, बिकॉज प्लेन इज पैरेलल टू दिस टू वेक्टर्स। तो बी बार क्रॉस सी बार अगर पैरेलल है तो उस प्लेन में जो वेक्टर ए पी बार है, दैट वेक्टर विल बी अगेन
perpendicular to this vector b bar cross c bar, and hence their cross scalar product, dot product must be 0. ए पी बार को हम लिख सकते हैं आर बार माइनस ए बार, आर बार माइनस ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, दिस विल बी 0 bar. This dot product you can distribute over this bracket. तो पहले आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, माइनस ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, माइनस वाला प्रोडक्ट उधर ट्रांसफर कर दो, तो आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू ए बार dot b bar cross c bar. This becomes the equation. थ्योरम में हमने इसी को रखे, इसको भी रख सकते हैं आप. Equation of the vector equation of the plane. This equation is very much similar to the first form r bar dot n bar. n bar का ही तो रोल अदा कर रहा है. r bar dot n bar is equal to a bar dot n bar. p bar cross c bar, this is nothing but the vector perpendicular to the plane. n bar b bar cross c bar means n bar. What is this? Which is the vector equation of the plane. Which plane? Passing through the point A having position vector a bar and parallel to the vectors b bar and c bar. अब इसमें इसको आप ऐसे बॉक्स में भी रख सकते हैं. दिस इज नथिंग बट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स. इधर भी बॉक्स प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. डॉट और क्रॉस है, वेक्टर्स 3 वेक्टर्स आर प्रेजेंट, दैट इज नथिंग बट अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ये तीनों वेक्टर्स, इधर 3 उधर 3, एक जगह लिए तो लेफ्ट साइड में सिर्फ एक वेक्टर बनेगा आर बार माइनस ए बार, दूसरा बी बार, तीसरा सी बार. पहली रो यहाँ से, दूसरी रो यहाँ से, तीसरी रो वहां से, 3 रोज. डिटर्मिनेंट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू निकालना है तो डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं हम. उसमें अननोन क्या रहेगा? आर बार. जनरल पॉइंट रहेगा वो आर बार माइनस ए बार मीन्स इट इज वेक्टर ए पी बार. ए पी बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार एंड सी बार. Scalar triple product of these 3 vectors is 0, and whenever such condition we get, then such 3 vectors are always. रिमार्क में लिखेंगे हम. Such 3 vectors a p bar, b bar and c bar
देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। इसका मतलब होगा ये तीन वेक्टर्स एक ही प्लेन में है, वो तो दिख ही रहा। these are, it is given, these three vectors are co-planar। और co-planar vectors के लिए हमने एक थ्योरम प्रूव किए है। one vector is the linear combination of other two। one vector is uniquely expressed, AP bar is equal to x b bar plus y c bar। x के जगह आप लैम्बडा का यूज कर सकते हैं, y के जगह पे म्यू का यूज कर सकते हैं। one vector is the linear combination of other two। वो कौन सा थ्योरम है, कहाँ का थ्योरम है, वेक्टर्स के चैप्टर में वो आप देख सकते हैं। फर्दर ए पी बार मीन्स आर बार माइनस ए बार, माइनस ए बार को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस ए बार होगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन था, ये भी वेक्टर इक्वेशन है, ये भी वेक्टर इक्वेशन है, लेकिन इनमें दोनों में क्या फर्क है। इस इक्वेशन में ए बार बी बार सी बार आर बार ऐसे चार वेक्टर्स इंक्लूड है, इसमें भी है चारों। उनके अलावा लैम्बडा और म्यू ऐसे स्केलर्स वहां दिख रहे हैं। एक वैल्यू अगर चेंज हुई तो पूरा इक्वेशन चेंज होगा, मतलब जो प्लेन है प्लेन चेंज होगा। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्बडा और म्यू और बोथ we get different planes, infinite number of planes can be obtained। So this is nothing but the vector equation, but in parametric form। Lambda and mu are called parameters, this is non-parametric form। यहाँ लिख सकते हैं हम, this is the vector equation of the plane in parametric form। आपको अगर इस प्लेन को डिस्क्राइब करने के लिए बताया, डिस्क्राइब दिस प्लेन, हाउ इज दिस प्लेन, तो आपको बोलना पड़ेगा कि दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बार, जिसका पोजीशन वेक्टर ए बार है। एंड व्हाट कैन वी से अबाउट बी बार एंड सी बार, इट इज पैरेलल टू the two vectors, parallel to the two vectors b bar and c bar, और it is perpendicular to b bar cross c bar बोल सकते हैं। कॉन्वर्सली अगर आपको ऐसा दिया है तो इसको नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में भी आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए। इसका नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म होगा आर बार माइनस ए बार डॉट, यहाँ से बी बार ले लो, इधर से सी बार ले लो, बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू 0। दैट इज द नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन बट इन नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। समझ में आ रहा क्या। ये था नंबर 2 वाला। नंबर 3 में हम ऐसा प्लेन लेंगे कि इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड इस कंडीशन के जगह पे और एक पॉइंट मैंने 3 पॉइंट्स पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स ए बी सी। थ्योरम नंबर 10, द वेक्टर इक्वेशन पहले निकालेंगे ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए, उसके बाद में बी
having position vector b bar, and तीसरा पॉइंट C having position vector C bar is given by उसमें R bar तो रह गई, पासिंग थ्रू द पॉइंट A P बार तैयार करेंगे तो R बार माइनस A बार एक वेक्टर रहेगा। डॉट में दूसरा वेक्टर ए बी बार, तीसरा वेक्टर ए सी बार, तो यहाँ बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार। दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। सभी इक्वेशंस करीब करीब सिमिलर है, सिर्फ कंडीशंस अलग अलग है। इसमें आप ये जो बी बार माइनस सी बार और सी बार माइनस ए बार है, इनको बोल सकते हैं ए बी बार और ए सी बार। तो वो वेक्टर उसी प्लेन में रहेंगे, मतलब वो पैरेलल रहेंगे प्लेन को, जैसे बी बार और सी बार पैरेलल थे, पैरेलल वेक्टर है उसी प्लेन में, कोप्लेनर वेक्टर्स। सो these two vectors will now play the role of b bar and c bar। प्रूफ भी आप उसी प्रकार दे सकते हैं। लेट p r bar be any point on the plane passing through a b c। तो इसमें पहला वेक्टर ए पी बार, दूसरा वेक्टर ए बी बार, तीसरा वेक्टर ए सी बार। ए बी बार, ए सी बार, ए पी बार, एक ही पॉइंट से तीनों वेक्टर स्टार्ट हो रहे। द प्लेन इज पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स ए बी सी। पी बी एनी पॉइंट having position vector r bar, तो a p bar, a b bar, a c bar, such 3 vectors lie in the same plane are coplanar and hence their scalar triple product will be always 0। तो उस कंडीशन का यूज फिर से यहाँ पर होगा, इक्वेशन मिल जाएगा आपको। ए पी बार का मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, ए पी बार का मतलब आर बार माइनस ए बार डॉट, ए बी बार का मतलब बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू 0। So this is nothing but our answer। What is this? Which is the vector equation of the plane passing through 3 points A, B, C having position vectors A bar, B bar, C bar। अब उसका अगर कार्टेशियन फॉर्म लिखना है तो पॉइंट्स आपको देना चाहिए उसमें x1 y1 z1, x2 y2 z, x3 y3 z3, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेना पड़ेगा आपको x y z जनरल। तो ए पी बार, ए बी बार, ए सी बार, तीनों वेक्टर्स तैयार करेंगे, तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, मतलब वो डिटर्मिनेंट 0 नहीं क्या। इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो कहाँ से लिखेंगे हम? पहले वेक्टर से। ए पी बार बोले तो वो हो जाएगा x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस
z1. Second row will be from AB bar, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Third will be from AC bar, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1. इसको एक्सपांड करेंगे आप तो उसमें केवल एक्स वाई जेड अननोन रहेंगे, बाकी x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 तो सब दिए हुए रहेंगे. So this will be called as Cartesian form. In the remarks you can write the Cartesian form, the Cartesian equation of the plane passing through 3 points. पहला x1 y1 z1, दूसरा x2 y2 z2, तीसरा x3 y3 z3. is the plane passing through the 3 points we have written. अब इसमें 3 points के बाद में केवल प्लेन का नॉर्मल, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन अगर दी है तो उसको बोलेंगे हम नॉर्मल फॉर्म. ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन. थ्योरम नंबर 11 बोल सकते हैं आप. पहले वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन. नॉर्मल की कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाएगी यहाँ पर, लेट अस सी. नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, कोई भी नॉर्मल नहीं, ठीक है. जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपकी एक्स वाई जेड एक्सिस, दिस विल बी ओरिजिन. ओरिजिन से अगर तुम नॉर्मल निकालते, परपेंडिकुलर निकालते, प्लेन ऐसा रहेगा कहीं स्पेस में कहीं भी रह सकता. परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन. इधर में हम दिखाते हैं उस प्लेन को. Perpendicular is drawn from origin. या इधर दिखाओ, O N. N is the foot of normal. इस नॉर्मल की तुमको लेंथ दी है उसने, मान लो P. उसके बाद यूनिट वेक्टर along this normal is given to you, n cap. नॉर्मल वेक्टर दिया है तो यूनिट वेक्टर वैसे भी निकाल सकते हैं हम. n बार देना चाहिए, n बार अपॉन उसकी मैग्नीट्यूड, वो बनता यूनिट वेक्टर. तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन at a distance p units from origin. And second condition क्या रहेगी,
plane to which यूनिट वेक्टर जिसको हम डिनोट करने जा रहे n कैप से, दिस यूनिट वेक्टर n कैप इज नॉर्मल परपेंडिकुलर is, the vector equation is r bar dot यूनिट वेक्टर आपको दिया है n कैप और p भी दिया है, तो r bar dot n cap is equal to p. This becomes the vector equation of such plane. इसके भी प्रूफ आप इजीली दे सकते हैं. Again you have to start with the general point p, position vector r bar, any point on the plane. जैसे यहाँ लिया आपने p, पोजीशन वेक्टर r बार, तो n p को ज्वाइन करेंगे आप, तो आपको मिलेगा एक वेक्टर which will be in the plane. How is our unit vector n cap? N cap is perpendicular to the plane. स्मॉल p लेंगे क्योंकि कैपिटल P हमने पॉइंट के लिए यूज किए. इस P का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है वो लिखेंगे ON, let ON be perpendicular drawn from origin, perpendicular distance, that distance is given by small p. ON की लेंथ होगी स्मॉल p, ठीक है. ON बार अगर तुम लेते वेक्टर ON बार, व्हाट इज दिस? ON बार, उसकी मैग्नीट्यूड तो p है इन दैट डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर भी आपको पता है, तो p इंटू n कैप, p इंटू n कैप, दिस इज नथिंग बट वेक्टर ON. वेक्टर OP कितना है? OP बार का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ p, वो तो r बार है ही, ये भी पोजीशन वेक्टर बनेगा n का. What will be the vector np bar? OP bar minus ON bar means r bar minus p times n cap, p times n cap, and hence now we use the condition, geometrical condition satisfied by that plane for every point. The condition is that this np bar is perpendicular to this OP bar. np bar is perpendicular to ON bar. And so their dot product is 0. np bar dot ON bar is 0.
what is np bar? R bar minus p times n cap dot p times n cap on bar. p तो ऐसे स्केलर है, उसे डिवाइड भी कर सकते हैं आप। अंदर का p बचा रहेगा, डॉट में यहाँ क्या रहेगा, सिर्फ n कैप। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, तो पहला डॉट प्रोडक्ट मिलेगा आर बार डॉट n कैप माइनस दूसरा मिलेगा p टाइम्स n कैप डॉट n कैप। यहाँ डॉट लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये स्केलर के साथ प्रोडक्ट है। यहाँ पर डॉट और क्रॉस बिकम्स मीनिंगलेस, लेकिन यहाँ मीनिंगफुल रहेगा। कुछ भी नहीं लिखे यहाँ पर आपने तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, ये डॉट है कि क्रॉस है। क्रॉस कहा तो जीरो हो जाएगा, ये डॉट है यहाँ। n बार डॉट n बार 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ 0 1, तो इसका आंसर 1 होगा। आर बार डॉट n कैप माइनस p टाइम्स 1 इंटू 1 इंटू 1, माइनस p रहेगा सिर्फ वहाँ, उधर लेके जाएंगे तो प्लस p। आर बार डॉट n कैप will be equal to plus p. So what is this? This is the vector equation of all such points, position vector r bar, which is in the plane. So this is the vector equation of the plane, which is at a distance of p units from origin, and the unit vector along with normal, the unit vector along the normal to the plane is given n cap, which is the required vector equation. In which form? Vector equation of plane in normal form. नॉर्मल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, कोई पॉइंट नहीं प्लेन में, कोई वेक्टर नहीं, पैरेलल परपेंडिकुलर। नॉर्मल का ये जो नॉर्मल निकले आपने ओरिजिन से, उसकी लेंथ दी जाएगी और अलोंग द नॉर्मल यूनिट वेक्टर दिया जाएगा। ये दो चीजें। अब यूनिट वेक्टर अगर तुमको लिखना है, रिमार्क्स में लिखेंगे, कोई भी वेक्टर के अलोंग एक आधा यूनिट वेक्टर हो ना आपको, तो उसको हम डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। n cap can be written as Li plus Mj plus Nk, where what are Lmn? They are the direction cosines of which vector? Direction cosines of vector n cap, या आप बोलो n बार, या आप बोलो o n बार, या आप बोलो जनरल। कोई भी नॉर्मल वेक्टर अगर तुम निकालते, सभी नॉर्मल्स पैरेलल रहेंगे एक में को। तो उनके डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे प्रोपोर्शनल, डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक रहेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल वेक्टर
drawn from normal vector to the plane drawn from origin. तो इक्वेशन जो था आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, वो बनेगा आर बार को आप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहे हैं हम इस वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में। तो आपको दिखेगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। इसके पहले भी हमने लिखे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल प्लस डी इज इक्वल टू 0। उस डी को आप अगर राइट साइड में लाते और उसको अगर मान लो पी का दर्जा देना है, मतलब उसको अगर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन बोलना है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता, तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाओ और फिर यहाँ ए बी सी को अगर डायरेक्शन कोसाइंस बोलना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है क्या। अगर 1 नहीं होता तो वो डायरेक्शन रेशियोज बनेंगे, उनको डिवाइड करना पड़ेगा आपको अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, ताकि ये बने एल एम एन। इधर अगर एल एम एन बनते तो ही आप इधर का जो नंबर रहेगा पॉजिटिव नंबर उसको बोल सकेंगे डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन। सेकंड रिमार्क में द फुट ऑफ नॉर्मल, जो हमने यहाँ पर एन से डिनोट किया है, तो उसको हम लिख सकते एल एम एन अगर तुमको दिए है, ओ एन के डायरेक्शन रेशोज दिए है एल एम एन, और उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से दिया है आर, तो एल आर एम आर एन आर, आर के जगह हम यहाँ ले सकते टी, एल पी एम पी एन पी। Sometimes in the question find the coordinates of the foot of the normal drawn from origin to the plane, ऐसा पूछा जाता। तो पहले प्लेन का जो इक्वेशन है प्रॉपर फॉर्म में है क्या, मतलब यहाँ के नंबर्स डायरेक्शन कोसाइंस है क्या, उधर में पॉजिटिव है क्या, तो ये सब चीज़ें अगर फेवरेबल है तो एल पी एक्स कोऑर्डिनेट, एम पी एन पी, तीनों कोऑर्डिनेट्स फुट ऑफ नॉर्मल के आप लिख सकते। Now fifth and last type of equation of plane, plane passing through the intersection of two planes. When the two lines intersect, then there is a point of intersection, and when the two planes intersect, what is their intersection? Their intersection is a straight line. This is the line of intersection. For
For example, these are the two planes. They intersect each other in one line. This is the line of intersection of the two planes. अब आपको टू प्लेन्स गिवन रहेंगे, मतलब उनके इक्वेशन देंगे वो। जैसे पहला इक्वेशन शॉर्टेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, सबसे पहला r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार मीन्स दैट इज ए नॉन स्केलर। जैसे d बार नहीं, d सिर्फ, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। पहला वेक्टर है इसलिए यहाँ पर पहला वेक्टर इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पर d1, इधर n1 बार फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन r बार डॉट, सेकंड प्लेन के लिए n2 बार इज इक्वल टू d2। इस तरह के इक्वेशंस ऑफ टू प्लेन्स अगर आपको दिए हैं, सो हाउ कैन वी राइट द प्लेन passing through this intersection, the line of intersection, the required plane passing through this line of intersection of the two planes. Let the first plane be r bar dot n1 बार। इस d1 को आप लेफ्ट में भी ले सकते, माइनस d1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। एंड व्हाट इज द सेकंड प्लेन, r बार डॉट n2 बार माइनस d2, सेकंड प्लेन इक्वल टू 0 रहेगा। v the two intersecting planes, इंटरसेक्टिंग बताना जरूरी है। अगर इंटरसेक्ट ही नहीं होगे तो प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स कैसे निकालेंगे। Now we can form the equation r bar dot n1 कैप माइनस d1। इसका आंसर कितना है, 0। उसी प्रकार r बार डॉट n2 बार माइनस d2, इसका भी आंसर 0। तो इन दोनों की एडिशन अगर करते हैं आप तो 0 प्लस 0 कितना होगा, 0। इसको एक आधे स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते तो भी 0 प्लस लैम्डा इंटू 0, दैट विल बी अगेन 0। तो दिस इक्वेशन will represent the locus of all such points which are lying on the first plane or on the second plane or on both, and hence it is the equation of the plane passing through the intersection of the two planes, plane number 1 and plane number 2। इसको और आसान तरीके से लिखना है, इस फॉर्म में दिखने के लिए अगर वो प्लेन है तो r बार डॉट n1 बार इज इक्वल टू d1। इस फॉर्म में हम ला सकते हैं। क्या करेंगे,
आर बार डॉट की टर्म्स एक जगह लाओ, ये आर बार डॉट, इधर भी आर बार डॉट है, प्लस आर बार डॉट क्या होगा, लैम्बडा टाइम्स एन 2 बार, इधर बाद में कांस्टेंट टर्म्स माइनस d1 है, माइनस लैम्बडा टाइम्स d2 इज इक्वल टू 0, और आगे सिंप्लीफाई करना है तो आर बार डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इधर अंदर रहेगा कौन सा वेक्टर, n1 बार प्लस लैम्बडा टाइम्स n2 बार, और माइनस साइन को प्लस अगर बनाना है तो उधर ट्रांसफर कर दो, इधर रहेगा d1 प्लस लैम्बडा d2, या माइनस साइन कॉमन रख के d1 प्लस लैम्बडा d2 आप लिख सकते हो। तो दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म आर बार डॉट n बार इज इक्वल टू d, आर बार डॉट n1 बार इज इक्वल टू d1, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज द प्लेन परपेंडिकुलर टू द वेक्टर n1 बार whose normal is n1 बार, ये भी प्लेन ही रहेगा लेकिन इसका नॉर्मल है कौन सा वेक्टर, n1 बार प्लस लैम्बडा n2 बार, और ये जो वैल्यू है a बार डॉट n बार की वैल्यू स्केलर है वो, so since the equation is in this form, this equation will represent the equation of which plane, the equation is represents the plane passing through the intersection of two planes, which are they, पहला r bar dot n1 bar is equal to d1 and r bar dot n2 bar is equal to d2। तो आपको ऐसे दो अलग अलग प्लेन्स अगर दिए तो प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन्स निकालना है, तो सबसे पहले आपको ऐसा इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा, ऐसा इक्वेशन बोलो या ऐसा बोलो एक ही बात है, उसमें पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्बडा यू हैव टू फाइंड एंड दैट कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग द रिमेनिंग कंडीशन, जैसे द प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट, द प्लेन इज पैरेलल टू द वेक्टर, तो इस प्रकार की कंडीशंस अगर दी है तो वो लैम्बडा आप निकाल सकते हैं। अच्छा, ये हो गया वेक्टर इक्वेशन, represents the plane passing through the intersection of two planes, first second। इसका कार्टेशियन फॉर्म अगर लिखना है, कार्टेशियन इक्वेशन of the plane passing through the intersection of the two given planes, अब दो गिवन प्लेन्स आपको कार्टेशियन फॉर्म में ही देना चाहिए उसमें। पहला है मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन है तो a1 b1 c1 d1,
दूसरा है तो A2 B2 C2 D2। तो such Cartesian forms if not available, if they are not available, then you can convert the vector equations in Cartesian form, and then the equation of the plane passing through the intersection of these two is given by, उसमें भी आपको लैम्बडा निकालना पड़ेगा, a1x plus b1y plus c1z plus b1 प्लस लैम्बडा टाइम्स सेकंड इक्वेशन का एक्सप्रेशन a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0। लैम्बडा के लिए उसने एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी है, जैसे इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन बोल दिया, तो 0 0 0 एक्स वाई जेड के जगह पुट कर सकते हैं आप, d1 प्लस लैम्बडा d2, वहाँ से आप लैम्बडा की वैल्यू मिला सकते हो। a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2 आर सपोज टू बी नोन। तो ये हो गए पूरे 5 टाइप्स। आपका एग्जाम्पल कौन सा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, कौन से टाइप में बैठता है, कंडीशंस ऑब्जर्व करो और फिर प्रॉपर फॉर्म of the equation of the plane you can use। जैसे सबसे पहले कौन सा फॉर्म देखे हमने, r bar dot n bar is equal to a bar dot n bar, इसको क्या बोलते हैं हम, प्लेन यहाँ अगर नोट करना है, all the given forms r bar dot n bar is equal to a bar dot n bar, a vector equation of the plane passing through the point a bar and normal to the vector n bar whose normal is n bar। दूसरा इसका कार्टेशियन फॉर्म कौन सा बनता, पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशोज a b c, डायरेक्शन रेशोज होता है नॉर्मल, तो a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, वो इक्वेशन। दूसरा फॉर्म कौन सा देखे हमने, द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट a bar and parallel to the vector, parallel to the two vectors b bar and c bar, तो such plane will have equation r bar dot n बार के जगह बनता है b बार क्रॉस c बार इज इक्वल टू a बार डॉट b बार क्रॉस c बार। इसका भी आप चाहो तो कार्टेशियन फॉर्म बना सकते हैं, r बार का मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, b1 बार b1i प्लस b2j प्लस b3 के, c1i प्लस c2j प्लस c3 के। तो ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक डिटरमिनेंट इक्वल टू दूसरा। फिर हमने थर्ड फॉर्म, plane passing through the three non-collinear points a bar b bar c bar position vectors, तो r bar माइनस a bar डॉट b bar माइनस a bar क्रॉस c bar माइनस a bar,
दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगेन 0। इसको हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में भी लाए थे, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा टाइम्स बी बार प्लस म्यू टाइम्स सी बार। What does this equation represent? Plane passing through the point A bar and parallel to the vectors B bar and C bar. Number 4, normal form of the plane r bar dot n cap is equal to P. Normal form. This is the plane which is at a distance of p units from origin and whose unit vector along the normal is n cap. R bar dot n cap is equal to P. अब यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द नॉर्मल बोले तो एल आई प्लस एम जे प्लस एन के एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल और आर बार एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के तो एक्स इंटू एल एल एक्स, जिसका कार्टेशियन फॉर्म ऐसा लिखते हैं हम एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। यहाँ कोई भी कांस्टेंट्स रहेंगे तो उनको हम एल एम एन नहीं बोल सकते। जैसे यहाँ अगर मान लो 6x है, इधर में 2y है, इधर में 3z है, तो दीज आर नॉट एल एम एन। एल एम एन का मतलब डायरेक्शन कोसाइंस, और एल एम एन को डायरेक्शन कोसाइंस अगर हम बोल रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मस्ट बी 1। यहाँ सबकी स्क्वायर्स की सम 1 नहीं आती, 1 नहीं आती तो फिर एल एम एन नहीं बोल सकते उनको हम। वो डायरेक्शन रेशोज हो सकते हैं, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज, उनको डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट पहले करना पड़ेगा डिवाइड करके। डिवाइड बोथ साइड्स बाय अंडर रूट ऑफ इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यानी अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जितना भी आता है उससे डिवाइड कर दो दोनों साइड को। इधर में मान लो 12 है तो 12 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर एल एम एन बनेंगे तो यहाँ का नंबर आप बोल सकते P मीन्स डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन, या डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, या लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। तो क्वेश्चन कैसा है उस हिसाब से आपको इक्वेशन यूज करते आना चाहिए। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। इसको क्या बोलेंगे आप? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is at a distance of p units from origin and whose normal has direction cosine element। तो ये थे 4 और ये है 5वां, plane passing through the intersection of the two planes। तो हम 6.1, 6.2 they were on line and 6.3 depends on plane। 6.4 डिलीट है आपके कोर्स में से, इसलिए ये एक्सरसाइज उसके बाद में सीधा मिसलेनियस एंड द चैप्टर विल एंड। तो 6.3 का फर्स्ट एग्जाम्पल कल स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।